दिल्ली से सटे नोएडा में एक पूरा का पूरा फर्जी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन खड़ा कर दिया गया था। और वो फर्जी मतलब एक आप पुलिसकर्मी, आईपीएस अधिकारी, आपके लोग, और एक सेटअप कर दे रहा है। तो ये कैसे ये खुलासा हुआ? फर्जी पुलिस स्टेशन का क्या केस था? तो हम लोग को एक दिन पहले पता लगा, शाम को मुझे किसी ने बताया कि सर इस तरह का एक इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से एक ऑफिस है। तो मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसा कैसे चल रहा है। उनका जो लोगो भी था वो एक राज्य की पुलिस से बड़ा सिमिलर लोगो था, तेलंगाना की पुलिस से उन्होंने अपना लोगो मिलता जुलता बनाया था। और उनके जो कलर्स थे वो भी पुलिसिंग के कलर्स उन्होंने यूज़ किए थे। तो हमने सोचा कि शाम को पता लगा था, हम सोचा रात में इसमें हुआ कर लेते हैं, कल सुबह इस पर हम प्रॉपर तरीके से सर्च करेंगे। और लकीली ये भी हुआ कि जब मैं उसी शाम गुजर भी रहा था तो मुझे वो खुद ही दिखा ऑफिस। और मैंने बोला कि ये तो बिल्कुल जो इस एरिया में है वो तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एरिया है, यहाँ पे ये ऐसे कैसे चल रहा है। तो पता लगा कि वो अभी खुला ही था, बिल्कुल हफ्ता 10 दिन पहले ही यहाँ पे चालू हुआ था। और हम लोग लकी थे कि हमने काफ़ी जल्दी उसको फिगर आउट कर लिया। और ऐसी ही एक घटना, मिलती जुलती घटना गाजियाबाद में भी कुछ समय पहले पकड़ी गई थी। फिर हमने अपनी मॉर्निंग में टीम को भेजा, तो टीम को हमने ऐसा एक डेकॉय भेजा जिसमें था कि पता करना था कि क्या हो रहा है। फिर हम लोग को मालूम चला कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फ्रॉड है। तो इन लोग का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग जिस तरीके से आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, तो लोग कंबोडिया में बैठ के इंडियंस के साथ यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट करते हैं। तो वो कंबोडिया में एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन का सेटअप बनाते हैं और यहाँ के लोगों को पुलिस बन के ढकते हैं। ये लोग यही काम कर रहे थे, परंतु एनआरआई के साथ कर रहे थे यहाँ बैठ के। तो ये लोग जो हमारे एनआरआईज हैं, जो कनाडा में, यूएस में, यूके में हैं, उनको ये बोलते थे कि हम यहाँ की पुलिस है और आपके खिलाफ ये केस हमको यहाँ पे मिले हैं। अगर आपको वापस इंडिया आना है तो आपको इन पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना पड़ेगा जो हम होल्ड रखेंगे और आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेंगे। आपका एक फिर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा जिसकी वजह से आप इंडिया में एंट्री कर पाएंगे। इनके पास से हमें फर्जी लेटर हेड बहुत सारे मिले। हमको 3 मंत्रालयों के, आयुष मंत्रालय के, लेबर मिनिस्ट्री के और एक और मिनिस्ट्री के हमें फर्जी लेटर हेड मिले, जिसको बाद में हमने उन मिनिस्ट्री से वेरीफाई भी करवाया। हमको इनके पास फर्जी सीबीआई के, ईडी के वारंट मिले, फर्जी स्टैंप मिले, जिनको बाद में हमने उन एजेंसी से वेरीफाई भी करवाया। और यहाँ पे बैठ के इन्होंने ऑफिस इसलिए खोला था कि जिस तरीके से पुलिस नोटिस और समन देती है, इनका प्लान ये था कि उसी तरीके से ये लोग नोटिस और समन यहाँ के लोगों को देकर एक ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्रिएट करें। पर इसके पहले कि ये लोग इसको सफलतापूर्वक कर पाते, हम लोगों ने इनको पकड़ लिया, परंतु इनके पास से हमको इस तरह के नोटिस समन बरामद हुए थे जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग ओरिजिनली बंगाल के रहने वाले थे, तो हम लोगों ने इनके बंगाल के ऑफिस में जाकर भी दबिश दी। तो वहाँ पर भी इनकी एक वेबसाइट थी, वहाँ पर भी इस तरह के नोटिस समन हमको मिले, वहाँ पर भी ऐसे हमें कागज़ मिले। तो बेसिकली ये लोग एक ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइप का स्टार्ट करने वाले थे। और इनके जो पीड़ित हमको मिले, वो पीड़ित हमको कुछ एनआरआईज पीड़ित मिला, जिन्होंने जो पेमेंट इनको किए थे वो पेमेंट की हमको रिसिप्ट भी दी। और इनसे हमको हमारा फिर चेन कनेक्ट हुई कि किस तरीके से ये लोग ऐसे एनआरआई को ठगते हैं और बाहर के माध्यम से पैसा ये लोग मंगाते थे। अलग अलग हांगकॉन्ग में और कुछ अन्य देशों में ये लोग पैसा वहाँ पहले मंगाते थे, फिर हवाला के माध्यम से इंडिया पैसा मंगाते थे। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेटअप था इनका, जिसमें ये लोग जैसा कंबोडिया में भारतीयों के साथ डिजिटल अरेस्ट होता है, वैसा एनआरआईज के साथ डिजिटल अरेस्ट करने का सेटअप ये लोग यहाँ बनाना चाह रहे थे। अक्यूज जो अरेस्ट हुए उसमें एक टीएमसी का पूर्व नेता भी है अक्यूज अरेस्ट, और उसका बेटा भी अरेस्ट। ये अक्यूज का प्रोफाइल क्या है? मैंने सुना काफी वहाँ पे लग्जरी, वहाँ भी बहुत फ्रॉड किया और काफी प्रॉपर्टी बनाई। क्या अक्यूज प्रोफाइल, क्या नाम? हाँ, इनके खिलाफ जैसा हम लोग को बाद में जब हम लोगों ने इसमें दबिश दी तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल फेयरली इन्वेस्टिगेट किया। तब हम लोग को ये चीज़ नॉलेज में नहीं थी कि ये किसी पार्टी से लिंक भी है। जब हमने बाद में इसमें इंक्वायरी की और इस पर जब न्यूज़ में गया तो जो मीडिया चैनल्स से जो बंगाल में कवर करते हैं वो उन्होंने इस स्टोरी को पिकअप किया और उन्होंने बताया कि पहले भी सीबीआई वगैरह और ईडी की रेड हुई हैं, वहाँ भी पहले भी उनके जांच के दायरे में ये लोग रहे हैं। इनके बेटे के खिलाफ भी कुछ पुराने मुकदमे लिखे हुए थे, कुछ शायद कार पे कुछ स्टिकर्स को मिसयूज़ करने का भी मुकदमा वहाँ पे चल रहा है। तो बाद में हमें रियलाइज़ हुआ और वहाँ की मीडिया के माध्यम से ही और आप लोग के माध्यम से पता लगा कि इस तरह के केसेस वहाँ पर भी चल रहे हैं और यहाँ पर इनकी बेल जो थी वो लोअर कोर्ट से रिजेक्ट भी हुई।